5 लाख पार स्लोगन है बीजेपी के नेता नीरज सिंह, जो अपने पिता राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ से कैंपेनिंग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह देश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त रक्षा मंत्री हैं। नीरज जी, ये बताइए कि कैंपेनिंग कैसी चल रही है और कितनी रेस कैंपेनिंग है? आज हमारी जो पूरी संगठनात्मक ढांचा है वो नीचे तक तैयार है। सारी बूथ समितियां गठित हैं, पन्ना प्रमुख हमारे गठित हैं और जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं सारे कार्यों का लेखा जोखा दे रहे हैं तो लोगों का बहुत दूर स्नेह और बहुत समर्थन मिल रहा है। और इसीलिए हम दावा कर रहे हैं और ये जनता ने भी ये नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और लखनऊ बोले 5 पार। बिल्कुल, क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए कैंपेनिंग तो जरूर कर रहे हैं और राजनाथ जी क्योंकि लखनऊ के भी प्रिय, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि राजनाथ जी तो नदारद रहते हैं, वो तो आते ही नहीं है, ना किसी के दुख में रहते हैं ना सुख में रहते हैं। लखनऊ में वैसे विपक्ष तो है ही नहीं, पर फिर भी अगर ये गिने चुने जो लोग रहते हैं उनसे वो पूछना चाहिए कि उनके सुप्रीमो कोविड के समय कहां पर थे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने 15 दिन के अंदर यहाँ DRDO का अस्पताल खड़ा किया, यहाँ पर HCL का अस्पताल खड़ा किया, साथ ही साथ कमांड हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500-600 बढ़ा दी, 50,000 करोड़ की परियोजनाएं संस्तुत करी। डे टू डे बेसिस पे हमारा पूरा ऑफिस मॉनिटरिंग करता है। माननीय राजनाथ सिंह जी जहां एक सशक्त रक्षा मंत्रालय बनाने में सक्षम हुए हैं, साथ ही साथ एक नए लखनऊ का उन्होंने बनाने का भी काम किया है। मैं समझता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए यह एक नजीर के रूप में होगा, यह उदाहरण के रूप में होगा कि एक नेशनल ड्यूटी को निभाते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो उन्होंने ध्यान दिया है। यही कारण है कि यहाँ पे भी विपक्ष नदारद दिखता है और यहाँ तो अपोजिशन ने जो प्रत्याशी फील्ड लिया है वो जानबूझकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म गलत भर रहे थे और फिर दूसरे कैंडिडेट का नॉमिनेशन कराया गया कि अगर वह भाग खड़े तो दूसरा कैंडिडेट सामने रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे एजेंडा लेस, बेसलेस के जवाब को मैं जवाब उचित नहीं समझता। बिल्कुल, आप काफी लंबे समय से लखनऊ में कैंपेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पर अग्रसर राजनीति में भी, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी के लिए आप कैंपेन करते हैं, पार्टी की हर सभाओं में भी जाते हैं, अलग अलग नेता, खाली अपने पिताजी की ही कैंपेनिंग नहीं बाकी नेताओं की भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि नीरज सिंह भी राजनीति में आप कदम रखेंगे? देखिए, मैं कर्म धर्म वचन नाम से भी कमल हूं, तो इस कमल की विचारधारा को जन जन पहुंचाने के लिए, वह विचारधारा जो इस देश को एक वैज्ञानिक विचार देने का काम किया जिसमें इस देश की खुशबू है। और मैं परिवार से हुआ हूं जो इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और मैं कह सकता हूं 300 सांसद और 1600 के विधायक केवल उस विचार को जिससे हम इस देश के प्रति अपने आप को झोंक सके, अपने आप को लगा सके, माध्यम से हम लोग काम करते हैं। सत्ता प्राप्ति का नहीं, सेवा का माध्यम भी हो सकता है और मेरी अपेक्षा पार्टी से कुछ भी नहीं है, बस पार्टी समय समय पर हमें अपने सेवा का अवसर देता रहे और जनता के जाकर पार्टी के विचारधारा को मैं पहुंचाने काम कर, यही एक कार्यकर्ता भाव से काम करता हूं। देखिए, विपक्ष होता है और खास से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, वो कहते हैं बेरोजगारी बहुत है। रोजगार कहाँ है नीरज जी? ये तो बात सत्य है कि रोजगार नहीं है, तो आखिरकार रोजगार के क्या अवसर प्रदान करेगी पार्टी? नहीं, आप जरा एक बार आंकड़ा फिर से करेंगे आपको लगेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट दर इस भारत में न्यूनतम पर है, 4% से भी नीचे है। और मैं लखनऊ के इस समय अगर कहूं तो आज मार्च मैंने एक लखनऊ कौशल महोत्सव की विदिन 2 हमने तमाम जितने कंपनियां थी उनको आमंत्रित किया, अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया और 2 दिन के भीतर हमने 5284 लोगों को ऑन रिकॉर्ड हमने ऑफर लेटर्स देने का काम किया है।
और आप देखें सरकार का भी जो स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से और एमएसएमईज को जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया है, सारे इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिल रहे हैं, 35,000 करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं लखनऊ में। यही कारण है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट दर न्यूनतम पर आकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और जब विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं रहता है तो उसी तरह के अनावश्यक प्रोपेगेंडा फैलाने का वो काम करते हैं। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, जो लहर 2014 में थी, 2019, आपको लग रहा है वो लहर इस बार भी है? चुनाव से पहले सभी को ये लहर धीमी होती हुई दिखाई देती है, पर जिस दिन रिजल्ट आता है तो लगता है वो जो है सैलाब बनकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जन समर्थन आ गया है। और आप देखेंगे कि पिछली बार का आंकड़ा जो हमारा 303 प्लस थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार एनडीए हमारी 400 प्लस रहेगी। आपका आप कह रहे हैं ऐसा, तो आप मुझे ये बताइए, लखनऊ बदल रहा है, कितना बदला है लखनऊ? अगर बात करें तो क्योंकि राजनाथ जी यहाँ से सांसद है, 2014 से यहाँ पे सांसद हैं, तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आए हैं लखनऊ में? लखनऊ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्वरूप ले रहा है। आज हम कह सकते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े रिंग रोड में से एक 105 किलोमीटर की रिंग रोड बन रही है। देश से कनेक्ट करने के लिए अब हमारे पास चारबाग का स्टेशन ही नहीं, आज हमारे पास आलमनगर का सैटेलाइट आज सिटी स्टेशन है, स्टेट ऑफ गोमती नगर का स्टेशन है जो देश से कनेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स आएंगे तो विदेश से भी आएंगे। आज हमारे पास टर्मिनल 3 है, 56 लाख लोग जो हवाई यात्रा करके आते थे, 1 करोड़ लाख लोग हवाई यात्रा करके इस लखनऊ से कनेक्ट होंगे। और यह लखनऊ जो तहजीब के लिए जानी जाती, अपनी चिकनकारी के लिए जानी जाती, अब ये लखनऊ कल को पाकिस्तान चीन हमारी तरफ आंख करे रहेगा तो जो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल कर जाएगी उस पर भी लिखा होगा कि मुस्कुराइए कि मैं लखनऊ से हूँ। बिल्कुल, देखिए बात करने के लिए शुक्रिया। देखिए मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, लेकिन अब आप कहेंगे मुस्कुराइए कि मैं लखनऊ में हूँ। और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से कैंपेनिंग और कैनवेसिंग चल रही है, राजनाथ जी के जो लक्ष्य रखा गया है पार्टी द्वारा 5 लाख पार, ये देखने वाला बताएगा। यानी कि 4 जून का इंतजार करिए, उसके बाद नतीजे आप सबके सामने होंगे। सहारा समय के लिए मैं शमीम हुसैन के साथ अलहमरा खान।